नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि मीणा। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हमने 2018 में जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें 17 सितंबर के 3 शिफ्टों में जो पेपर हुए थे उन पर हम बात कर चुके थे। आज 18 सितंबर की पहली शिफ्ट का मैं पेपर लेके आया हूँ आपके बीच में। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं कि इनका मतलब क्या है, पिछले पेपर क्यों करवा रहे हो। मेरा भैया, पिछला पेपर करवाने का ये तात्पर्य है कि आरआरबी की जो रणनीति थी, आरआरबी ने किस तरीके से पेपर सेट किया था पिछली बार में। अधिकांश क्वेश्चन है ना वो साइंस के उठा रहा हूँ, नामात्र बहुत कम जीके के क्वेश्चन है। करंट को छोड़ रहा हूँ, आने वाले करंट अब पढ़ लो आप कहीं और जगह से। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आरआरबी किस तरीके से पेपर सेट करती है, मेरा मुख्य उद्देश्य इसको करवाना है कि भाई आरआरबी की तरीका, आरआरबी की रणनीति क्या है। तो देखिए, हम आज 18 सितंबर 2018 की पहली शिफ्ट का पेपर की बात करते हैं। भारत के विकास में विदेशी भारतीय समुदाय को चिन्हित करने के लिए 9 जनवरी को हर साल निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन किया जाता है। तो उन्नति भारतीय दिवस, अखिल भारतीय दिवस, विदेशी भारतीय विकास दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। तो मेरे भाइयों, इसका जो राइट आंसर है वो है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस है क्या दोस्तों? तो मैंने बताया अभी अभी क्वेश्चन में आया हुआ था कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को स्थायी रूप से भारत आए थे। उसकी याद में दोस्तों ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम 2003 में मनाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मनाया गया था। प्रथम प्रवासी भारतीय जो दिवस है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, इस बात का भी ध्यान रखना। आगे देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हेलोजन रखा गया था? दोस्तों, हेलोजन 16वें समूह में रखा गया था, पहले में, 17वें में, 18वें में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 17वें समूह में। क्या है? 17वें समूह में। अब बात कर लेता हूं कि हेलोजन है क्या। तो हेलोजन दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लवण उत्पादक। दोस्तों, हेलोजन समूह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन ये तत्व आते हैं हेलोजन में। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ इन तत्वों के बारे में। पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हेलोजन तत्व होता है वो बहुत ही क्रियाशील होता है। ठीक है, और फ्लोरीन, क्लोरीन है ना ये गैसीय अवस्था में होती है, ब्रोमीन है ये द्रव अवस्था में होती है, आयोडीन है ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। और एक बात को ध्यान रखना दोस्तों, फ्लोरीन है ना आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न प्लांट में से कौन सा प्लांट बॉडी है जो जड़ों, तनों और पत्तियों से अलग नहीं है? मार्सिलेया, चारा, रिक्किया, स्पाइरोगायरा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर है स्पाइरोगायरा। ठीक है, आगे देखिए, औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के भीतर लोगों को लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को कहा जाता है? रुपए योजना, जन बैंक योजना, जन आदमी योजना, जन धन योजना। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है जन धन योजना। क्या है इसका राइट आंसर दोस्तों? जन धन योजना। जन धन योजना क्या है दोस्तों? तो पहले मैं इसके शुरुआत की बात कर लेता हूँ कि कब शुरुआत हुई थी जन धन योजना। तो मेरे भाइयों, जो जन धन योजना है 28 अगस्त 2014 को शुरुआत हुई थी। इस योजना में बैंक में खाता खुलवाया गया था, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाना और बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूराल है, राइन है, वोल्गा है, डेन्यूब है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है वोल्गा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा। वोल्गा की बात करो दोस्तों, ये बल्डाई पठार से निकलती है। ये बल्डाई पठार कहाँ स्थित है? तो रूस में स्थित है और ये कैस्पियन सागर में गिरती है। और इस वोल्गा नदी की जो लंबाई है वो 3687 किलोमीटर है। डेन्यूब नदी की बात करूँ दोस्तों मैं, तो जो डेन्यूब नदी की जो लंबाई है वो है 2842 किलोमीटर। अगर मैं यूराल नदी की लंबाई की बात करूँ दोस्तों, तो यूराल नदी की जो लंबाई है वो 2533 किलोमीटर है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समय के साथ ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई एक गेंद का वेग होता है ऊर्ध्वमुखी नकारात्मक, ऊर्ध्वमुखी सकारात्मक, अधोमुखी सकारात्मक और अधोमुखी नकारात्मक। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऊर्ध्वमुखी नकारात्मक। आगे देखिए क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे कहा जाता है दहन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया
और विस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बात करता हूं मैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की, क्योंकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ये भी पूछ ली जाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है दोस्तों, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। आगे बात को समझ, आगे आपको बात समझ। और इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा एकमात्र देश है जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 4x4 बार विजयी हुआ है? न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। इसका राइट आंसर कौन सा है? भारत है। आगे देखिए, करेवा जो मिट्टी का एक प्रकार है किस भारतीय राज्य में पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में, या फिर पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, नागालैंड में। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जम्मू कश्मीर। करेवा जो मिट्टी का एक प्रकार है खा पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। दोस्तों मृदा का अध्ययन की बात करो तो मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है। पेडोलॉजी में क्या किया जाता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बागर कहा जाता है। ये पूछ लिया जाता है बागर और खादर क्या है, तो ध्यान रखना, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर कहा जाता है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। एक बात को ध्यान रखना, जलोढ़ मिट्टी में जो बालू के कण और चिका की मात्रा अगर लगभग बराबर है दोस्तों तो उसे दोमट मिट्टी कहा जाता है। इस बात का भी ध्यान रखना। आगे देखिए, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस कौन सी भरी रहती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का और खाखा पर उपयोग लिया जाता है दोस्तों। वो देखिए, नाइट्रोजन को उच्च ताप मापने वाली तापमाप में भी भरते हैं, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बेल के वीर्यों को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों द्रव नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रतिरोध है 10 ओम और एक अन्य है 20 ओम, श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं, सर्किट में विद्युत धारा कितनी होगी? 0.2 एम्पियर, 0.9 एम्पियर, 0.6 एम्पियर, 0.3 एम्पियर। दोस्तों मैंने गलत लिख लिया, 0.2 एम्पियर है, 0.9 एम्पियर है, 0.6 एम्पियर है, 0.3 एम्पियर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 0.2 एम्पियर होगा। किस तरीके से होगा दोस्तों? अगर मैं प्रतिरोधों को जो संयोजन की बात करूं तो 2 प्रकार का होता है। इसमें क्वेश्चन में कोई सा भी संयोजन नहीं दिया गया है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ा गया है या प्रतिरोधों को या फिर समांतर क्रम संयोजन में जोड़ा गया है। तो दोस्तों इनको जो जोड़ा गया है अपन कुछ में नहीं मान, अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो उसे श्रेणी क्रम संयोजन मानते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में 10 ओम और 20 ओम दे रखा है। तो अगर मैं इस श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध की बात करूँ तो RT बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट RN ये सूत्र होता है। अगर मैं R1 प्लस R2 करता हूं तो 10 ओम और 20 ओम हो गया। मुझे पता है कि प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो R बराबर V अपॉन I होता है। अगर मैं I देखता हूं दोस्तों, विद्युत धारा देखता हूं तो V अपॉन R हो गया। वोल्ट कितना है? 6 वोल्ट क्या है? 6 वोल्ट है। 1 मिनट में बता देता हूं आपको। 6 वोल्ट हो गया और नीचे आई बराबर V अपॉन R हो गया, तो 6 वोल्ट तो हो गया, 6 वोल्ट है। और प्रतिरोध कितना हो गया? तो 10 और इनको जोड़ देंगे अपन, 10 और 20 कितना हो गया? 30 हो गया। अगर 6/30 करोगे तो 0.2 एम्पियर आ जाएगा, क्योंकि विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर में मापा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 0.2 एम्पियर। ठीक है, आगे देखिए, कोयल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष कितनी डिग्री होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 45 डिग्री। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। आगे देखिए, यजुवेंद्र चाल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से, क्रिकेट से, हॉकी से, टेनिस से। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि ये सीधे वाले आसान क्वेश्चन क्यों बता रहा है। मेरे भैया इसका तात्पर्य यह है कि आने वाली एग्जाम में RRB अगर जो 2021 में जो एग्जाम होगी उसमें निशानेबाजी हो या चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे टेनिस हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे अदर कोई भी खेल हो या फिर अदर कोई भी ये हो, तो इनके खिलाड़ियों के बारे में पूछ सकता है। मेरा तात्पर्य ये है कि आपको इनके जो बढ़िया खिलाड़ी है, अच्छे खिलाड़ी है, उनका नाम भी याद होना चाहिए कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। तो आने वाले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को मेरा देने का तात्पर्य यही है कि भाई अगर इस तरीके से किसी भी खेल का कोई खिलाड़ी है और उससे संबंधित अगर आता है और उससे संबंधित अगर क्वेश्चन आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए आपका। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप इसको भी याद कर सकते हो। आगे देखिए, सुवर्णीय रेंज से नीचे आवर्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा इंफ्रासोनिक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन लचीला और कोमल है? सल्फर, तांबा, कार्बन, फास्फोरस। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो जाएगा तांबा।
तांबा की बात करो दोस्तों, इसे उत्कृष्ट धातु भी कहा जाता है। यह एक संक्रमण तत्व है और मानव द्वारा दोस्तों प्रयोग सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। आगे देखिए, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1815 में, 1840 में, 1850 में, 1835 में। दोस्तों जो वाटरलू का जो युद्ध है वो 18 जून 1815 में लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1815। वाटरलू के युद्ध के बारे में और बताऊं दोस्तों आपको, तो यह इसमें नेपोलियन पराजित हुआ था और ये नेपोलियन का अंतिम युद्ध था। इसमें एक तरफ तो था फ्रांस और दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि की सेना थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है CaOH2 Ca2OH CaOH2 CaOH। दोस्तों टाइपिंग की वजह से थोड़ा सा इतना हो रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है CaOH2 है, नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए, वेलुथम्पी दलवा किस भारतीय रियासत से जुड़े थे? इन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह के लिए जाना जाता है। विजयनगर, मैसूर साम्राज्य, चोल साम्राज्य, त्रवणकोर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है त्रवणकोर। ठीक है, मैं कुछ विद्रोह की बात कर लेता हूँ। जैसे दोस्तों वेलुथम्पी विद्रोह 1808 से 1809 में हुआ था। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था और असम में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हा के द्वारा किया गया था, 1855 और 56 में हुआ था। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह थे, आप लिख सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को बैक करके लिख सकते हो, दोबारा रिटर्न करके। ठीक है, टाइम कम है दोस्तों। आगे देखिए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर इसके भार का कितना गुना होता है? 1/6 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 1/5 गुना। दोस्तों ये 17 सितंबर की जो एग्जाम थी, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/6 गुना। आगे देखिए, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किस में होता है? रिक्तियों में, लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, नाभिक में। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात को ध्यान रखना, डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवण में भी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछ सकता है। आगे देखिए, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है एथेनॉल, ग्लेशियल, एसिटिक एसिड, एस्टर, सिरका। तो दोस्तों क्या कहा जाता है? सिरका कहा जाता है। सिरका क्यों कहा जाता है? एसिटिक अम्ल विशेष रूप से सिरका में पाया जाता है, यह रीजन है दोस्तों। आगे देखिए, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान होता है। तेज गति वाले में, कम गति वाले में, अधिक आवेग वाले में, समान गति वाले में। तो दोस्तों समान गति वाले में होता है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सरल स्थायी उत्तक नहीं है? जाइलम, जीवतक, कोलेनकाइमा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जाइलम। क्या है? जाइलम। जाइलम की बात करो दोस्तों तो चालन उत्तक भी कहते हैं इसे, जाइलम को। जाइलम 4 विभिन्न तत्वों से बना होता है, वाहिनिकाय, वाहिनिकाय, वाहिकाय, वाहिनिकाय, जाइलम तंतु और जाइलम मृत्यु, इनसे बना होता है दोस्तों। आगे देखिए, परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया? मोस्ले ने, डोबेरायनर ने, न्यूलैंड ने, मेंडलीफ ने। तो दोस्तों किसने किया था? मोस्ले ने किया था। मोस्ले की बात करो दोस्तों तो मोस्ले ने दोस्तों आवर्त सारणी 1913 में बनाई थी और मोस्ले को आधुनिक आवर्त सारणी का जनक भी कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा हार्मोन व्यवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, पशु हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। दोस्तों ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ना, ये नर हार्मोन है। जबकि मैं 2 हार्मोन और बताता हूँ जो कि मादा हार्मोन है। एक तो है एस्ट्रोजन हार्मोन और एक है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। दोस्तों जो वर्षण होता है, ये वर्षण का मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना और जो नर हार्मोन है, जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इसकी उत्पत्ति करना। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। धन्यवाद दोस्तों।